अध्याय 2 174 अथाह से एक वार। अर्धचंद्राकार निशान पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए उसे अपनी जगह पर बने रहना था। उसने तकनीक का उपयोग करना शुरू करने के बाद से उसने उसे थोड़ी देर के लिए हिलते हुए नहीं देखा था। वो गतिहीन थी और उसकी ओर देख भी नहीं रही थी, जिससे उसे विश्वास हो गया कि इतनी उच्च शक्ति वाली तकनीक का उपयोग करने के लिए उसे एक निश्चित बिंदु पर स्थित होना होगा। स्थिर, अचल, लगभग प्रतिमावत। इसका मतलब था एक कमजोरी। ओलिवर की निगाह झिलमिला गई। उसने एक उंगली उठाई और सीधे निशान पर एक बर्फीला नुकीला टुकड़ा दागा। अर्धचंद्राकार निशान बदल गया। ऊर्जा हमले। वे मुड़ गए। जिस क्षण उसका बर्फीला नुकीला टुकड़ा आया, हमलों ने उसे छोड़ दिया और इसके बजाय उसकी ओर पुनर्निर्देशित हो गए। उसका सिद्धांत सही था। उसके चेहरे से धूल पहुंचते ही उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। उसकी निगाह ठंडी होकर मंडराते अर्धचंद्राकार निशान पर जम गई। फिर एक ठंडी हवा युद्ध के मैदान में बह गई। उसके पीछे सैकड़ों बर्फीले नुकीले टुकड़े हवा में प्रकट हुए, ठंड की एक दांतेदार सेना बना रहे थे। हवा ही उनकी उपस्थिति से गूंजती हुई प्रतीत हुई। दृश्य अशुभ था। दृश्य कम से कम डराने वाला हो गया। ओलिवर एक घुटने पर, उसके बिखरे हुए बाल ठंडी हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखें तेज स्टील की तरह चमक रही थीं। एक जल्लाद अपने युद्ध के मैदान के सामने खड़ा था। उसके पीछे एक जमे हुए शस्त्रागार। प्रत्येक बर्फीला नुकीला टुकड़ा खतरनाक रूप से चमक रहा था। अर्धचंद्राकार निशान की भयानक चमक को प्रतिबिंबित कर रहा था। आगे सेरा, जिसकी पीठ उसकी ओर थी, उसके हाथ एक स्थिर रुख में अर्धचंद्राकार नीली तलवार पकड़े हुए थे। हालांकि उसकी पीठ उसकी ओर थी, उसकी मुद्रा में एक स्थिरता थी, एक शिकारी का धैर्य। उसकी तलवार पकड़े हुए उसका अंगूठा थोड़ा हिल गया। वो इसे महसूस कर सकती थी। वो जानती थी कि वो क्या करने वाला था। एक क्षणिक सन्नाटा था। तनाव एक तूफान की तरह चटक रहा था जो टूटने वाला था। युद्ध का मैदान स्थिर खड़ा था। फिर जाओ। उसके आदेश पर बर्फ के भाले दागे गए। सैकड़ों सीधे अर्धचंद्राकार निशान की ओर। हवा कांप उठी, प्रभाव से ठीक पहले। सेरा के होठ मुस्कान में मुड़ गए। निशान उस समय भी स्थिर था। और फिर युद्ध का मैदान फट गया। एक धीमी कंपन वाली गूंज ने हवा भर दी। व्र अर्धचंद्राकार निशान कांप गया, स्पंदित हुआ, फिर खुद में मुड़ गया, जैसे कि ये जाग गया हो। फिर एक हिंसक अप्राकृतिक लहर ने हवा को चीर दिया। ऊर्जा के उतार चढ़ाव की झड़ी बाहर की ओर फट गई। संग्रहित शक्ति की हर औंस को बाहर निकाल रही थी। आने वाले बर्फीले नुकीले टुकड़ों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में वार कर रही थी। धूम धूम धूम। एक बहरा कर देने वाला विस्फोट हुआ, जैसे कि किसी ने युद्ध के मैदान में बम फोड़ दिया हो। सेरा की भौहें थोड़ी हिल गईं, क्योंकि वो अपनी अंधेरी एस्पेरा को इसमें डालती रही। उसके एस्पेरा भंडार विशाल थे, ओलिवर की तुलना में कहीं अधिक बड़े। पूरा युद्ध का मैदान घने भूरे धूल भरे धुएं से ढका हुआ था, इतना घना कि आगे क्या है ये देखना भी मुश्किल था। लेकिन तब भी विस्फोटों की आवाज कभी नहीं रुकी। धमाके के बाद धमाका, सदमे की लहरें युद्ध के मैदान में स्पंदित हुईं, उनके नीचे की जमीन को हिला रही थीं। यह चलता रहा, जैसे कि दोनों पक्ष अपनी धारणा के माध्यम से जानते थे कि दूसरा कहाँ है। वो दृढ़ खड़ी थी। उसके हाथ उसके ब्लेड के चारों ओर तंग थे। निशान में अंधेरे एस्पेरा डाल रहे थे, इसे खिला रहे थे, इसे बनाए रख रहे थे। उसके भंडार उसकी तुलना में कहीं अधिक थे। वह जानती थी, ओलिवर जानता था, वह उससे आगे निकल सकती थी। और फिर भी क्यों? उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि वो नियंत्रण खो रही है? युद्ध का मैदान घने दम घोंटू धुएं में समा गया था। दृश्यता शून्य हो गई थी। फिर भी विस्फोट नहीं रुके। वे अथक रूप से जारी रहे, जैसे कि दोनों लड़ाके जानते थे कि दूसरा कहाँ है। सेरा ने सांस छोड़ी। वह शांत थी। बर्फीले नुकीले टुकड़े खतरनाक थे, लेकिन जब तक वो ध्यान केंद्रित करती है, जब तक वो निशान में पर्याप्त शक्ति डालती है, वो उन्हें रोक सकती है, वो उसे फंसा कर रख सकती है। लेकिन उसने तेजी से सांस ली। कुछ गड़बड़ थी। ये लड़का, उसके पास इतनी एस्पेरा नहीं होनी चाहिए, इतनी शक्ति। उसके ऊर्जा भंडार वे अप्राकृतिक थे। क्या वो इंसान भी था? वो इसे अब केवल महसूस कर सकती थी। पहले जब वो अपने अधीनस्थों के खिलाफ लड़ रहा था तो उसने खुद को धोखे, चालों और दिखावे के पीछे छिपा लिया था। लेकिन अब वो पीछे नहीं हट रहा था और उसे ये पसंद आया। जितना अधिक उसने उसे धक्का दिया, उतना ही उसे प्रकट करना पड़ा। हर सेकंड वो सीख रही थी। हर सेकंड वो उसके रहस्यों को उजागर कर रही थी।
तुम कब तक टिके रह सकते हो इंसान? युद्ध के मैदान के दूसरी ओर ओलिवर का भाव अपठनीय था। उसकी निगाह घने धुएं से भेद रही थी, जैसे कि वो वहां था ही नहीं। फिर उसका सिर झुका, जैसे कि उसे कुछ मिल गया था। एक शांत सांस छोड़ना। उसका दाहिना हाथ उठा, उसकी उंगलियां मुड़ी। फिर उसने एक निश्चित दिशा में हल्के से अपनी हथेली घुमाई और अंतरिक्ष कांप गया। स्वयं हवा विकृत हो गई। एक पतली अशुभ लाल रेखा ने वास्तविकता को ही काट दिया, एक मूक जल्लाद के ब्लेड की तरह। यह अस्तित्व में आ गया, फिर गायब हो गया। एक पल बाद क्लिक। इससे पहले कि कोई ये समझ पाता कि क्या हो रहा है, हवा में अर्धचंद्राकार चंद्रमा का निशान विभाजित हो गया, इतनी आसानी से 2 भागों में कट गया कि मानो वास्तविकता को ही फिर से लिखा गया हो। आधा काट दिया, बिल्कुल सही। अर्धचंद्राकार निशान के टुकड़ों में बिखरने से पहले एक पल लगा। चमकते कण रात में अंगारों की तरह घुल गए। सेरा, जो निशान को नियंत्रित कर रही थी, जम गई। उसका भाव पहेली से लेकर पूरी तरह से अविश्वास तक बदल गया। उसे एहसास नहीं हुआ अभी क्या हुआ था। क्या उसके पास शब्द नहीं थे? सिर्फ 1 सेकंड पहले वो लगभग बर्फीले नुकीले टुकड़ों को दबा रही थी और इंसान को फिर से निशाना बनाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन अगले ही पल उसने निशान से अपना सारा संबंध खो दिया। एक अप्राकृतिक सन्नाटा छा गया, घना और दमघोंटू। निशान से संबंध खोने का मतलब केवल एक ही बात थी, ये नष्ट हो गया था। लेकिन कैसे? और वर्तमान स्थिति में एक और बात गलत थी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था, चेतावनी के ढोल की तरह उसकी पसली के पिंजरे से टकरा रहा था। उसकी बाहें, उसका सिर, उसे पसीना आ रहा था। उसकी सांस छोटी असमान अंतराल में आ रही थी। क्यों? उसका शरीर इस तरह क्यों प्रतिक्रिया कर रहा था? उसकी बाहें कमजोर क्यों महसूस कर रही थीं? उसे पसीना क्यों आ रहा था? उसकी उंगलियां अनैच्छिक रूप से हिल गईं। उसके फेफड़े जल गए। अभी क्या हुआ था? उसकी प्रवृत्ति चिल्लाई, तुम लगभग मर गई थी। नहीं, मैं जानती हूं। उसने तलवार नीचे कर दी। उसका भाव एक भयानक शांति में लौट आया। कहानी जारी रहेगी।